वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैद्धांतिक समीक्षा या कहें आलोचना, इसके साथ ही साथ व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके जो आलोचक हैं वो कौन-कौन से हैं, क्योंकि सीधे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में यहाँ से समीक्षा यानी कि आलोचना। आलोचना से आप परिचित हैं। आलोचना का जो तात्पर्य होता है वो किसी भी रचना के मूल्यांकन से होता है, और मूल्यांकन की जो ये प्रक्रिया होती है ये अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है, एक आपका सैद्धांतिक और एक आपका व्यवहारिक। कुछ ऐसे आलोचक हैं हिंदी जगत में जिन्होंने इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई है, इन दोनों ही पद्धतियों में अपना कौशल दिखाया है, जिनमें नाम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह। ये ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने इन दोनों ही क्षेत्रों में जो है अपना कौशल दिखाया है। तो यहाँ पे सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख आलोचक दिए गए हैं, उनके ग्रंथ दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में 1 to 1 सीधे प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं। तो सैद्धांतिक समीक्षा में सबसे पहला नाम है श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास से आप परिचित हैं। हिंदी को समृद्ध बनाने में इनकी महती भूमिका रही। इनका ग्रंथ है रूपक रहस्य, ये इनका सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित ग्रंथ है। दादा भगवान दीन का ग्रंथ है व्यंग्यार्थ मंजूषा, ये इनका सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित ग्रंथ है। अर्जुन दास केडिया का ग्रंथ है भारती भूषण, ये इनका सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित ग्रंथ है। अगले जो आलोचक हैं वो कन्हैया लाल पोद्दार हैं, जिनके 3 ग्रंथ यानी कि काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी और अलंकार मंजरी, ये 3 ग्रंथ जो हैं ये सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित हैं। अगले जो आलोचक हैं वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, और इनका रस कलश जो ग्रंथ है ये सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे कुछ 4-5 प्रमुख आलोचक हैं जिन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में काम किया है, उनके ग्रंथ हैं। तो ये ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा के लिहाज से, दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक समीक्षा के कुछ आलोचक और उनकी रचनाएं, प्रमुख आलोचक हैं, ये देख लेते हैं। पहले जो आलोचक हैं अथवा लेखक हैं वो भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हैं। इनका जो ग्रंथ है वो है मीरा की प्रेम साधना, ये इनका व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित ग्रंथ है। अगले जो आलोचक हैं वो है कृष्ण शंकर शुक्ल। इनका जो ग्रंथ है वो केशव की काव्यकला, इसके साथ ही साथ कविवर रत्नाकर, यानी कि 2 ग्रंथ इनके जो हैं ये व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित यहाँ पे देखने को मिलते हैं कृष्ण शंकर शुक्ल जी के। अगले जो आलोचक हैं वो रामकृष्ण शुक्ल जी हैं। इनका जो ग्रंथ है वो है प्रसाद की नाट्यकला, यानी कि जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे चर्चा हो रही है। प्रसाद की नाट्यकला, ये इनका व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित ग्रंथ है। अगले जो आलोचक हैं वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। इनका ग्रंथ है कबीर का रहस्यवाद, ये इनका व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा से आप परिचित हैं कि एकांकीकार भी हैं ये। अगले जो रचनाकार हैं या कहें आलोचक हैं जनार्दन मिश्र हैं। इनका ग्रंथ विद्यापति है। विद्यापति से आप परिचित हैं, ये मैथिली कवि हैं, और विद्यापति के नाम से ही इस ग्रंथ का शीर्षक है, और ये एक व्यवहारिक समीक्षा का उदाहरण है। अगले जो आलोचक हैं वो रामनाथ सुमन हैं। इनका ग्रंथ है प्रसाद की काव्यकला, ये ग्रंथ जो है ये व्यवहारिक समीक्षा का उदाहरण है। अगले जो आलोचक हैं वो है गिरिजादत्त शुक्ल। इनका ग्रंथ है महाकवि हरिऔध, ये इनका जो ग्रंथ है ये व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित है। अगले जो आलोचक हैं वो हैं हरिऔध, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की चर्चा यहाँ पे हो रही है। कबीर वचनावली की आलोचना, ये ग्रंथ। दूसरा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये 2 ग्रंथ जो हैं ये इनके व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित हैं। जब हमने सैद्धांतिक समीक्षा की चर्चा की थी तो वहाँ पे भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आया था, उनका ग्रंथ था रस कलश। जैसा कि मैंने बताया, कुछ एक ऐसे आलोचक हैं हिंदी जगत में, हिंदी क्षेत्र में, कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इन दोनों ही क्षेत्रों में, यानी कि सैद्धांतिक समीक्षा की बात हो अथवा व्यवहारिक समीक्षा की बात हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया है। इस वीडियो से पहले जो हमने आलोचना के सामान्य परिचय पे बात की थी, उसके साथ ही साथ जो जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ कालीभाजन पे बात की थी, और तुलनात्मक आलोचना से संबंधित प्रमुख तथ्यों पे बात की थी। उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उसको आप ज़रूर देखें, तो आपकी जो सामान्य परिचय आलोचना से संबंधित है वो आपका क्लियर हो जाएगा। परीक्षाओं में आपके यहाँ से इन तथ्यों से जो है प्रश्न आपके सीधे बनते हैं, चाहे वो ग्रंथ पूछे जाएँ, चाहे वो यहाँ से आपके आलोचक पूछे जाएँ, चाहे वो आपकी प्रमुख पद्धतियाँ पूछी जाएँ, चाहे वो आपके प्रश्न कालीभाजन से संबंधित हों अथवा तुलनात्मक आलोचना से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, जैसे कि तुलनात्मक आलोचना कब शुरू हुई, इसका पहले जिक्र कहाँ पे हुआ, किस विषय को लेके हिंदी में तुलनात्मक आलोचना को लेके काफ़ी कुछ लिखा गया है। इन तमाम विषयों से आपके प्रश्न आपके सीधे परीक्षा में बनते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।